हेलो दोस्तों, तो हम कल वाले एपिसोड से ही शुरुआत करेंगे। कुछ नायकों की कहानी के बारे में बताएंगे आपको इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1947, एक तारीख जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सरहदें खिंच गईं, रिश्ते टूट गए और एक ऐसा दर्द पैदा हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ नायक भी थे जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों में कहीं खो गईं। ये वे लोग थे जिन्होंने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सपने देखे और उन्हें सच किया। आज के इस एपिसोड में हम आपको उन गुमनाम नायकों की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने विभाजन के दर्द को सहते हुए एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। ये वो कहानियां हैं जो न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद की किरण जगाई जा सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हजारों गुमनाम नायकों की आवाज है जिन्हें इतिहास में जगह नहीं मिली। यह कहानी है भगीरथ मेहता की, जो 1947 में लाहौर में रेलवे विभाग में अधिकारी थे। उनका जीवन एक सामान्य नौकरी और परिवार के बीच चलता था, लेकिन जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई उनका सादा जीवन बदल गया। अचानक लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर नई जगहों की ओर बढ़ने लगे। उनके पास बस एक ही चीज बची थी, उम्मीद। भगीरथ मेहता का परिवार पीढ़ियों से पंजाब में रह रहा था। उनके बच्चे वहीं स्कूल जाते थे और हर शाम वह लाहौर की गलियों में टहलते हुए अपने दोस्तों से मिलते। लेकिन विभाजन के बाद ये शांत जिंदगी खत्म हो गई। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने हजारों लोगों को भूख और डर में कांपते देखा। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला शुरू हुआ। एक सामान्य नौकरी करने वाले इस इंसान ने ऐसा कुछ किया जिसे जानकर आप गर्व महसूस करेंगे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लाखों लोग ट्रेनों के जरिए सरहद पार कर रहे थे। इन यात्राओं में जान का खतरा सबसे बड़ा था। भगीरथ मेहता ने न केवल अपने कर्तव्य को निभाया बल्कि हर ट्रेन में जाकर सुनिश्चित किया कि यात्रियों को सुरक्षित रास्ता मिले। उन्होंने हमले से बचने के लिए रात में ट्रेनों को चलाने का सुझाव दिया। मेहता साहब ने अकेले 50,000 से ज्यादा शरणार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की। न दिन देखा न रात। उन्होंने यात्रियों को खाना, पानी और प्राथमिक चिकित्सा दिलाने के लिए शिविर भी लगवाए। भगीरथ मेहता का काम हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी अगर इंसानियत और सेवा का जज्बा हो तो बड़े से बड़ा संकट भी पार किया जा सकता है। आज उनके जैसे नायकों की वजह से हम उस विभाजन के अंधेरे से निकलकर एक नई रोशनी की ओर बढ़ पाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हजारों गुमनाम नायकों की आवाज है जिन्हें इतिहास में जगह नहीं मिली। 1947 का विभाजन न केवल एक राजनीतिक घटना थी बल्कि इसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। घर बार उजड़ गए, परिवार बिखर गए। लेकिन उस अराजकता के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने न केवल खुद को संभाला बल्कि देश के भविष्य को नई दिशा दी। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर ताराचंद की, जो विभाजन के समय एक शिक्षाविद के रूप में नई पीढ़ी के निर्माण के लिए एक बड़ा काम कर रहे थे। प्रोफेसर ताराचंद उत्तर प्रदेश के एक शिक्षित परिवार से आते थे। वह एक विद्वान इतिहासकार और शिक्षाविद थे। विभाजन के समय वे भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में काम कर रहे थे। उन्होंने हमेशा यह माना कि किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। लेकिन विभाजन के दौरान हालात बदल चुके थे। लाखों बच्चों का पढ़ाई से नाता टूट गया था। शरणार्थी शिविरों में रहने वाले इन बच्चों के पास न तो स्कूल थे और न ही किताबें। यही वह समय था जब ताराचंद ने तय किया कि वे इन बच्चों के लिए एक नई राह बनाएंगे। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में शरणार्थियों की एक बड़ी समस्या थी। लाखों लोग घर से बेघर हो गए थे। ऐसे में शिक्षा का सवाल गौण हो गया था। लेकिन ताराचंद ने इसे प्राथमिकता दी। उन्होंने महसूस किया कि अगर इन बच्चों को शिक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। शरणार्थी शिविरों में न तो स्कूल थे और न ही पढ़ाने के लिए शिक्षक। बच्चों के पास कागज पेन तक नहीं थे। इसके बावजूद ताराचंद ने शरणार्थी शिविरों में अस्थायी स्कूल शुरू करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने शिक्षकों को शिविरों में बुलाया और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ताराचंद ने शरणार्थी बच्चों के लिए
अस्थायी स्कूलों का एक नेटवर्क तैयार किया। उन्होंने सरकार और गैर सरकारी संगठनों की मदद से इन स्कूलों में किताबें और शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई। उन्होंने शिक्षकों को यह सिखाया कि बच्चों को नई परिस्थितियों में कैसे पढ़ाया जाए ताकि वे अपना आत्मविश्वास दोबारा हासिल कर सकें। इसके अलावा उन्होंने शरणार्थी बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उनके प्रयासों की वजह से हजारों बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाए। इनमें से कई बच्चे बाद में डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बने। प्रोफेसर ताराचंद का मानना था कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच और समाज को बदलने की ताकत देती है। उनके द्वारा स्थापित अस्थायी स्कूलों ने न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसने अपना घर और परिवार खो दिया, अब एक अस्थायी शिविर में बैठा है। उसके पास पढ़ने के लिए न किताबें हैं, न स्कूल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पल में उसके मन में क्या चल रहा होगा? आज हम जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखते हैं, तो उसमें ताराचंद जैसे गुमनाम नायकों का बड़ा योगदान है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर समाज में बदलाव लाना है, तो शुरुआत शिक्षा से करनी होगी। प्रोफेसर ताराचंद जैसे नायक हमें यह याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे कठिन होते हैं, तभी असली बदलाव की नींव रखी जाती है। उनके प्रयासों से हमें यह सीख मिलती है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, शिक्षा का हकदार है। यह कहानी सिर्फ उनके योगदान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो समाज के भविष्य के लिए काम करता है। अगर आप प्रोफेसर ताराचंद की जगह होते, तो क्या आप इतनी मुश्किल परिस्थितियों में शिक्षा को प्राथमिकता दे पाते? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके बच्चे को स्कूल जाने का मौका न मिले, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप मानते हैं कि शिक्षा, हिंसा और विभाजन जैसी कठिनाइयों का सबसे बड़ा समाधान हो सकती है? क्या आपने कभी किसी बच्चे को शिक्षा दिलाने में मदद की है? अगर नहीं, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? प्रोफेसर ताराचंद ने जिस समय शिक्षा को प्राथमिकता दी, वह समय ऐसा था जब लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उन्होंने यह समझा कि एक शिक्षित समाज ही अपनी पहचान और अस्तित्व बचा सकता है। उनके प्रयासों से हजारों बच्चों ने न केवल शिक्षा पाई, बल्कि आज उनमें से कई डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और नेता बने, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। उनकी यह सोच आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी शिक्षा, समानता और सामाजिक उत्थान के सबसे बड़े साधन हैं। भारत जैसे देश जहां युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, वहां ताराचंद जैसे नायकों का सपना तभी साकार होगा जब हर बच्चा शिक्षित होगा। प्रोफेसर ताराचंद ने हमें सिखाया कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर आपके पास एक मजबूत इरादा और सेवा का भाव हो, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो कई ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारे समाज को पीछे धकेल सकती हैं। गरीबी, असमानता, अशिक्षा। लेकिन अगर हर व्यक्ति ताराचंद की तरह एक छोटा सा कदम उठाए, तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सोचिए, अगर हम में से हर कोई एक बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले, अगर हम अपने आसपास के लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास करें, तो यह न केवल उन लोगों की जिंदगी बदलेगा, बल्कि हमारा देश भी बदल जाएगा। क्या आप तैयार हैं किसी की जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी जलाने के लिए? प्रोफेसर ताराचंद जैसे नायकों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि एक व्यक्ति भी लाखों जिंदगियों को बदल सकता है। उनके प्रयासों से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक नया भारत बनाने की शुरुआत शिक्षा, सेवा और उम्मीद से होती है। आइए हम सब मिलकर इस सपने को साकार करें। आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप इस कहानी से प्रेरित हुए होंगे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और गुमनाम नायक की कहानी के साथ। तब तक अपनी सोच और अपने काम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी और आपको लगता है कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे न केवल आप हमारी अगली कहानियां सुन सकेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ये कहानियां और लोगों तक पहुंचे।
हर गुमनाम नायक की कहानी एक ऐसी रोशनी है जो किसी न किसी को प्रेरणा दे सकती है। तो अगर इस एपिसोड ने आपको छुआ है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। कौन जानता है यह कहानी किसी के जीवन में एक नई उम्मीद जगा दे। हम हर सप्ताह ऐसी प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे अभी शेयर करें।